हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 24 मई 2025 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को अंत तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बनाए गए हैं। ऑप्शन ए शुभमन गिल, ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी ऋषभ पंत और ऑप्शन डी केएल राहुल। तो भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के जो कप्तान बनाए गए हैं वो आज ही यानी 24 मई 2025 को शुभमन गिल बनाए गए हैं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान थे रोहित शर्मा, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, जिसके बाद से नए टेस्ट कप्तान के बारे में चर्चा हो रही थी। इस चर्चा पर अब पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया है, जबकि उप कप्तान के रूप में ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया है। जसप्रीत बुमराह भारतीय कप्तान के प्रबल दावेदार थे, लेकिन इन्हें कप्तान नहीं बनाया गया है। शायद फिटनेस एक वजह हो सकती है। प्रसंग के 2 है कि हाल ही में गोवा के पर्यटन और बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन देने के लिए न्यू जुआरी सेतु पर वेधशाला टावर्स का शिलान्यास किसने किया है। ऑप्शन से डॉक्टर प्रमोद सावंत ने, ऑप्शन बी पीयूष गोयल ने, ऑप्शन सी अमित शाह ने और ऑप्शन डी नितिन गडकरी ने। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब ऑप्शन बी नितिन गडकरी ने। प्रश्न संख्या 3 है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शन से रोम में, ऑप्शन बी मस्कट में, ऑप्शन सी तेहरान में और ऑप्शन डी मनीला में। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब ऑप्शन है रोम में। प्रश्न संख्या 4 है कि 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 31 मई 2025 को कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन से जयपुर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी गांधीनगर। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब ऑप्शन बी हैदराबाद में। प्रश्न संख्या 5 है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर एज रेटिंग्स की नई रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही Q4 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। ऑप्शन से 6.1%, ऑप्शन बी 6.3%, ऑप्शन सी 6.53% और ऑप्शन डी 6.8%। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब ऑप्शन डी 6.8%। प्रश्न संख्या 6 है कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन से नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन ने और ऑप्शन डी अश्वनी वैष्णव ने। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया है। प्रश्न संख्या 7 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक का मुख्य विषय क्या है। ऑप्शन से आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन बी डिजिटल इंडिया, ऑप्शन सी विकसित राज्य के लिए विकसित भारत @2047 और ऑप्शन डी स्वच्छ भारत मिशन। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब ऑप्शन सी विकसित राज्य के लिए विकसित भारत @2047। प्रश्न संख्या 8 राहुल केपी हाल ही में किस प्रीमियर लीग क्लब ने द सॉकर टूर्नामेंट TST में प्रतियोगिता के लिए चयन किया है। ऑप्शन से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, ऑप्शन बी चेल्सी ने, ऑप्शन सी वेस्ट हैम यूनाइटेड ने और ऑप्शन डी लिवरपूल ने। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब ऑप्शन सी वेस्ट हैम यूनाइटेड ने। प्रश्न संख्या 9 है कि जानुस कुसोचिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में भाला फेंक के भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक हासिल किया है। ऑप्शन से स्वर्ण पदक,
ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक और ऑप्शन डी कोई पदक नहीं। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब ऑप्शन बी रजत पदक। प्रश्न संख्या 10 है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किन दो बैंकों पर वित्त मंत्री के दुरुपयोग के लिए जुर्माना लगाया है। ऑप्शन से भारतीय स्टेट बैंक और स्टेट बैंक पर, ऑप्शन बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और ट्रांजैक्टरी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक और गूगल पे, और ऑप्शन डी बैंक ऑफ क्रेडिट और फ़ोन पे। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्सिस बैंक और गूगल पे पर। प्रश्न संख्या 11 है केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अनुसार मार्च 2025 में ESIC योजना के तहत कितने नए कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। ऑप्शन से 15.43 लाख, ऑप्शन बी 16.33 लाख, ऑप्शन सी 14.58 लाख और ऑप्शन डी 17.10 लाख। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब ऑप्शन बी 16.33 लाख। प्रश्न संख्या 12 के मुकुल देव किस क्षेत्र से संबंधित या जुड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन से खेल, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी चिकित्सा और ऑप्शन डी फिल्म और टीवी। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब ऑप्शन डी फिल्म और टीवी से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे मुकुल देव। प्रश्न संख्या 13 है कि कुल वित्त वर्ष 2025 में भारत में घरेलू हवाई यात्रियों की कुल संख्या कितनी रही। ऑप्शन से 14.8 करोड़, ऑप्शन बी 15.3 करोड़, ऑप्शन सी 16.54 करोड़ और ऑप्शन डी 17.9 करोड़। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब ऑप्शन सी 16.54 करोड़। प्रश्न संख्या 14 भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है। ऑप्शन से स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन बी हरित भारत अभियान, ऑप्शन सी वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 14 का डी ऑप्शन है मिशन जल जीवन। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन सी वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 15 कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गोवा में किस संस्थान में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है। ऑप्शन से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ऑप्शन बी भारतीय मौसम विभाग IMD, ऑप्शन सी राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र NCPOR और ऑप्शन डी भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण GSI। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन सी राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र। प्रश्न संख्या 16 कि विश्व कछुआ दिवस की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई थी। ऑप्शन से वर्ल्ड वाइड एंड फॉर नेचर, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन सी अमेरिका टर्ट वाइज रेस्क्यू और ऑप्शन डी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन सी अमेरिका टर्ट वाइज रेस्क्यू ATR। प्रश्न संख्या 17 के हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता। ऑप्शन से गीता समोटा, ऑप्शन बी बानू मुश्ताक, ऑप्शन सी मनीषा तिवारी और ऑप्शन डी आयुषी सूद। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब ऑप्शन बी बानू मुश्ताक। प्रश्न संख्या 18 की निम्न में से किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है।
ऑप्शन से तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी केरल। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब ऑप्शन है तमिलनाडु में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गाँव बनाया गया है। प्रश्न संख्या 19 के ISSF जूनियर विश्व कप 2025 किस खिलाड़ी में आयोजित किया गया जिसमें भारतीय खिलाड़ी एड्रियन कर्माकर ने रजत पदक जीता है? किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन से अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब ऑप्शन बी जर्मनी। प्रश्न संख्या 20 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? ऑप्शन से तमिलनाडु ने, ऑप्शन बी महाराष्ट्र ने, ऑप्शन सी राजस्थान ने और ऑप्शन डी केरल ने। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब ऑप्शन बी महाराष्ट्र ने 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो जो आधारित था 24 मई 2025 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।